हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल देसी पढ़ाकू पे। आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 1270 वाली जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही थी हमारी ब्लैक बुक से, उसका ये दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें हमने 100 वर्ड जो है याद किए थे। इस वाली वीडियो में भी हम 100 वर्ड को याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है हमारा आज का वो है आर्सन। आर्सन का मतलब होता है आग। ठीक है, आग लगाना मीन्स फायर लगाना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे तो मैं इधर ट्रिक से याद करवा सकता हूँ, बट आप यहाँ पे क्या करो, रूट वर्ड याद कर लो, ताकि आर्सन से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आएंगे तो उन सब का जो है आप अर्थ निकाल पाओगे, मीनिंग समझ पाओगे, या फिर मीनिंग निकाल करके आंसर कर पाओगे। देखिए, सबसे पहला वर्ड है आर्सन। ठीक है, ARSON, ये रूट वर्ड है और इसको आप याद कर लो, इसका मतलब होता है आग। बाकी ट्रिक देखिए क्या है, अगर आर्सन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो ऐसा लगेगा, अरे शन, सन का मतलब SUN याद करो। ठीक है, सूरज। अब सूरज क्या है, एक आग का गोला है। सूरज क्या है, एक आग का गोला है। इसमें बहुत तरह की गैसें जलती रहती है, हीलियम वगैरह गैसें जो है वो जलते रहती है, इसी वजह से जो है इसमें आग लगी हुई रहती है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो आर्सन का मतलब हुआ इंटेंशनली स्टार्टिंग अ फायर टू डैमेज समथिंग, इट मीन्स आग लगाना कहीं पे भी। तो याद कर लिया आपने, ट्रिक भी, ट्रिक से भी याद कर लो, रूट वर्ड भी याद कर लो, दोनों काम आएंगे आपको। दूसरा वर्ड इसी से रिलेटेड है, आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट का मतलब होता है अ क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी। मतलब कोई ऐसा अपराधी जो कहीं पे भी किसी की प्रॉपर्टी में आगजनी कर देता है या फिर आग लगा देता है, उसे आर्सोनिस्ट कहते हैं। अब देखिए, इसमें भी एक वर्ड आएगा आर्सन, जो कि रूट वर्ड है, और आर्सन का मतलब भी होता है आग। तो आर्सनिस्ट का मतलब क्या हो गया, आग लगाने वाला। ठीक है, तो ये भी सेम ट्रिक से आप याद कर ले। पिक्चर भी आप देख पा रहे हो, सन का मैंने लगा दिया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आर्सनोफोबिया। ये भी जो है उसी वर्ड से रिलेटेड है, आर्सन से ही रिलेटेड है। आर्सनोफोबिया, फोबिया का वर्ड, फोबिया जो रूट वर्ड है उसका मतलब मैंने आपको बताया है। फोबिया का मतलब होता है डर जाना, किसी भी चीज से डर लगना, उसको हम कहते हैं फोबिया। और आर्सन पहले वर्ड जोड़ दिया गया है यहाँ पे, मतलब आग से जिसको डर लगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, आर्सनोफोबिया कहेंगे, मतलब फियर ऑफ फायर, आग से भय। देखिए पिक्चर में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस लड़की को जो है आग से क्या लग रहा है, डर लग रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, आर्टिकुलेट। अब आर्टिकुलेट क्या है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है सुस्पष्ट, यानी कि जो क्लियर हो बिल्कुल। तो जो वन वर्ड है, गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स, मतलब जो अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर ले, सुस्पष्ट तरीके व्यक्त कर ले, उसे हम कहते हैं क्या, आर्टिकुलेट। अब यहाँ पे वर्ड देख पा रहे होगे आप, आर्टिकुलेट को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो यहाँ पे आएगा आरती और कैलकुलेट। आरती, कैलकुलेट। तो आरती कैलकुलेट करने में क्या है, बिल्कुल सुस्पष्ट है, या फिर आरती जो भी कैलकुलेशन करती है वो बिल्कुल क्लियर करती है, और जो भी आइडियाज वो रखना चाहती है वो बिल्कुल क्लियरली जो है वो रख देती है। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या हो जाएगा, तो सुस्पष्ट या गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स। नेक्स्ट देखिएगा वर्ड क्या है, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, और इस वर्ड को बताने की जरूरत है नहीं। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, यानी आर्ट्स, आर्ट से ही बना है आर्टिस्ट। आर्ट का मतलब कला, और आर्टिस्ट का मतलब कलाकारी या फिर कलाकार। ठीक है, आप पिक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ड्राइंग बना रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, वो कलाकारी कर रहा है, कला दिखा रहा है अपनी। नेक्स्ट है एसेटिक। असेटिक का मतलब होता है साधु, या फिर आप बोल सकते हो जो अपना घर परिवार छोड़ करके कहीं दूर जंगलों में रहता है, साधना करता है, उसे हम कहते हैं एसेटिक। ठीक है, अब असेटिक देखिए यहाँ पे क्या है, वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर्स, मतलब जो अपने आप को, मतलब सुख से वंचित करे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे असेटिक। तो इसको अगर आपको याद करना है तो ऐसे याद कीजिए, ऐसे ठीक, असेटिक, ऐसे ठीक। ऐसे साधु बन करके रहना ठीक नहीं है, घर परिवार को भी क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, है ना। तो ऐसे साधु बन के होते हैं ना, कोई क्या होता है, साधु बनने का भूत सवार हो जाता है किन लोगों को, और वो क्या करते हैं कि घर परिवार बिल्कुल त्याग देते हैं और चले जाते हैं साधु बनने। तो उस टाइप का नहीं, तो ऐसे रहना ठीक नहीं है। थोड़ा घर परिवार पे भी ध्यान दीजिए, साधु बन के रहना ऐसा अच्छा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, अस्क्राइब। अस्क्राइब का मतलब होता है रिगार्ड समथिंग एज अ बिंग ड्यू टू अ काउज। इट मीन्स क्या होता है, श्रेय देना। श्रेय देना का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अगर कोई कोई काम कर रहा है तो उसको हम श्रेय देते हैं कि हाँ ये काम तुमने किया है। तो देखिए, अस्क्राइब को आप ऐसे याद करो, सब्सक्राइब। ठीक है, अस्क्राइब साउंड्स लाइक सब्सक्राइब।
तो जितने भी भाइयों ने सब्सक्राइब किया है मुझे, ठीक है, जितने भी भाइयों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं उन्हें रिगार्ड करता हूँ, ठीक है, रिगार्ड देता हूँ, श्रेय देता हूँ कि हाँ उन्होंने मुझे जो है सब्सक्राइब किया है, मुझे ऐसे बोल सकते हो इतने व्यूज लाए हैं मेरे पे, तो ऐसा आप करके रिलेट करके याद कर सकते हो, कुछ ज्यादा ये डिफिकल्ट है नहीं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, यहाँ पे हाँ अस्केंस। अस्केंस का मतलब होता है नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट इच अदर, या फिर लुक अपॉन इच अदर, डू नॉट लुक अपॉन इच अदर, इट मीन होता है संदेह करना, एक दूसरे पे शक करना, शक की निगाह से देखना, उसी को हम कहते हैं एस्केंस, ठीक है। तो अस्केंस को ऐसे याद करो, आस्क, आस्क का मतलब क्या होता है पूछना, एंस को रिलेट करो वंस से, वंस का मतलब क्या होता है एक बार, ठीक है। तो अस आस्क, ठीक है, आस्क वंस, आस्क वंस अस्केंस। तो देखिए क्या है, वो मुझसे एक बार आस्क कर रही थी क्योंकि मुझ पर उसको क्या था, शक था, ठीक है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे एक महिला है और एक पुरुष है, तो महिला जो है वो क्या कर रही है, इनसे पूछ रही कि कहाँ गए थे, तो यही बोल रहा है कि वंस, यानी कि एक बार जो है वो मुझसे पूछ रही थी, मेरे पे शक कर रही थी कि आप कहाँ गए थे। तो इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हो। एस्केंस का मतलब क्या करना, डू नॉट ट्रस्ट इच अदर, एक दूसरे पे ट्रस्ट ना करना, संदेह करना। नेक्स्ट वर्ड है असेंट। देखिए असेंट जो वर्ड है, असेंट का मतलब होता है टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट, एन आइडिया और अ सजेशन, मतलब स्वीकृति देना, ठीक है, अपनी रजामंदी दे देना, स्वीकृति दे देना, उसी को हम बोलते हैं क्या, एसेंट। तो एसेंट को ऐसे याद कीजिए ना कि अस का मतलब हम, ठीक है, अस का मतलब हम लोग जब मैसेज सेंड करते हैं तो वो मैसेज जो है हमसे क्या मांगता है, परमिशन मांगता है कि हम सेंड हो या ना हो, ठीक है। हम जब किसी को मैसेज करते हैं तो आप खुद मैसेज करके देखना व्हाट्सएप पे, वो क्या आपसे परमिशन मांगेगा कि सेंड करना है मैसेज या नहीं। तो असेंट का मतलब क्या होता है, स्वीकृति, जब आप स्वीकृति दोगे तो मैसेज क्या हो जाता है, फिर सेंट हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये जो वर्ड है याद हो जाएगा। असेंट का मतलब क्या, टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट, यानी किसी को एग्री हो जाना किसी रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट वर्ड है असर्टिव। असर्टिव जो वर्ड है उसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड द डिमांडिंग, मतलब दबंग हो जाना, होता है ना कोई व्यक्ति थोड़ा दबंगी टाइप का हो जाता है, उस टाइप से। देखिए यहाँ पे क्या कीवर्ड बनेगा, असर्टिवी, कीवर्ड बनाइए असर टीवी, असर्टिव लिखा हो तो असर टीवी, टीवी देखने का ही असर है आजकल के बच्चों पर कि वो थोड़े दबंगई टाइप के हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। पहले के ऐसे बच्चे नहीं थे, पहले के बच्चे बहुत सीधे होते थे, लेकिन अब के बच्चे क्या है, दिन भर जो है टीवी देखेंगे, ये मूवी वो मूवी दिखते रहते हैं, और उनपे क्या असर आता है और वो थोड़े दबंग बनते चले जाते हैं। तो वही हो गया, द क्वालिटी ऑफ द पोलाइटली फर्म एंड द डिमांडिंग, ठीक है। बच्चे कैसे होते जा रहे हैं आजकल, डिमांडिंग होते जा रहे हैं, मतलब जो वो मूवी में देखेंगे वो उनको चाहिए, ठीक है, बाइक देख ली बाइक चाहिए। नेक्स्ट देखिए वर्ड एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, ठीक है, वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, यानी जो स्टार्स यानी जो ग्रह देखता है, तारों को देखता है, उससे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। ये बहुत आसान सा वर्ड है इसलिए मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से ही बना है, आगे शायद वर्ड भी आएगा। एस्ट्रोनॉट, देखिए एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में जाते हैं। एस्ट्रो का मतलब तो याद कर लीजिए तारा समूह होता है, ठीक है, तारे वगैरह, स्टार्स वगैरह। तो जैसे अभी आया था एस्ट्रोलॉजी आया था, या फिर एस्ट्रोलॉगर आया था, तो इन सब से आप याद कीजिएगा, तारों की ही बात की जाएगी, ये भी एक रूट वर्ड है। तो देखिए एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री। देख पा रहे हो एक जो है एस्ट्रोनॉट है, वो अंतरिक्ष में गया हुआ है। अ पर्सन हु इज द ट्रेंड टू ट्रेवल इन स्पेस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको अंतरिक्ष में जाने के लिए ट्रेंड किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। अगला वर्ड देखिए एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल शास्त्र, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन मून स्टार्स प्लैनेट इट, यानी जो स्टार्स वगैरह के बारे में पढ़ाई करे, प्लैनेट्स के वगैरह के बारे में पढ़ाई करे, स्टार्स वगैरह के बारे में पढ़ाई करे, उसे हम क्या कहते हैं, खगोल शास्त्र कहते हैं, और इंग्लिश उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो जब अभी मैंने आपको बताया था एस्ट्रो, एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, तारा वगैरह, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या हो गया, खगोल शास्त्र। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, अजाइलम। देखिए अजाइलम बहुत बार ये वर्ड आया हुआ है एग्जाम में भी, तो इंपॉर्टेंट है। अजाइलम का मतलब होता है शरण स्थल, ठीक है, जहाँ पे लोगों को, रिफ्यूजी लोगों को, स्पेशली रिफ्यूजी, रिफ्यूजी का मतलब होता है जो दूसरे कंट्री से भाग करके आए, उसे हम कहते हैं रिफ्यूजी। तो जो दूसरे कंट्री से भाग करके कहीं दूसरे कंट्री में शरण ले ले, तो उसी को हम कहते हैं अजाइलम, यानी शरणा स्थल। तो देखो दिया वो क्या है, place that provides refugee a hospital where people who were the mentally ill could be cared for often for a long time। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अजाइलम कहते हैं। तो अजाइलम को आप ऐसे याद कीजिए, असलम, असलम भागकर अजाइलम पहुंच गया,
असलम जो है अपनी कंट्री से भाग करके कहाँ पहुंच गया, अजाइलम में पहुंच गया, यानी कि दूसरे कंट्री में, यानी दूसरे राजा के शरण स्थल में पहुंच गया, तो उसे कहेंगे अजाइलम। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एथिस्ट। अथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। अब देखो आपको मैंने याद करवाया था थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, ठीक है, थीस्ट का मतलब आस्तिक। लेकिन यहाँ पे ए वर्ड आ गया, ए, और आपको पता है कहीं पे भी अ लग जाए तो वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। जैसे मोरल, मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिक। लेकिन अमोरल हो गया तो अनैतिक हो गया, तो उसी तरह से ये थीस्ट का अथिस्ट हो गया। तो अथिस्ट का मतलब क्या, नास्तिक, जो भगवान पे विश्वास ना करे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। देखिए यहाँ पे पिक्चर में लगाया देयर इज नो गॉड, ये जो है बच्चा विश्वास नहीं करता कि यहाँ भगवान होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ऑडिएबल। ऑडिएबल का मतलब होता है सुनाई देने योग्य, ठीक है, या फिर श्रवण योग्य, दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, जिसको हम साफ जो है हर्ड कर सके, सुन सके, और उसी को हम कहते हैं क्या, ऑडिएबल। तो देखिए ऑडिएबल वर्ड जो है ऑडियो से ही बना है, और ऑडियो का मतलब ये होता है साउंड। अब जहाँ पे साउंड होगा वहां पे सुनाई देगा ही, तो ऑडिएबल का मतलब क्या हो गया, श्रवण योग्य। नेक्स्ट ऑडिटर। देखिए ऑडिटर हालांकि बताने की जरूरत है नहीं, ऑडिटर का एग्जाम आपने दिया होगा एसएससी में, तो ये होता है ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब होता है लेखा परीक्षक, ठीक है, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, एक ऑडिटर है, तो ये भी बहुत इजी वर्ड है, इसलिए मैंने इसको भी ट्रिक नहीं किया। अब देखिए ये भी बहुत आसान सा वर्ड है, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में आप बैठे होगे, कहीं पर भी मीटिंग होती है, बहुत बड़ी मीटिंग होती है, तो वो ऑडिटोरियम हॉल में की जाती है। वहाँ पे बहुत सारी चेयर्स लगे हुए रहते हैं, एक मंच होता है, मंच पे जो वक्ता है वो बोलते हैं, और जितने भी ऑडियंस हैं वो यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो ऑडियंस से ही क्या बना है, ऑडिटोरियम बना है। तो ऑडिटोरियम का मतलब हुआ अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, ठीक है, जहाँ पे सिट्स करते हैं मतलब बैठते हैं, उसी को हम कहते हैं सभागार। आगे देखिए वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक, और आपको हर चीज जो है बिल्कुल ऑथेंटिकेशन मिलनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन करवा के लेनी चाहिए, मतलब बिल्कुल एकदम प्रमाणिक लेनी चाहिए, ठीक है, असली लेनी चाहिए। तो ये मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और द ओरिजिनल वे, मतलब कोई भी चीज जो है वो रियलिटी में ऐसे बोल सकते हैं ओरिजिनल बनाया गया, पायरेसी नहीं की गई है, उसकी डुप्लीकेसी नहीं की गई, उसी को हम बोलते हैं ऑथेंटिक। यानी 100% जो है वो क्या होना चाहिए, असली होना चाहिए, उसी को बोलते हैं ऑथेंटिक। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जो दूसरों खुद के द्वारा लिखी गई हो, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी दो, एक ऐसे दो वर्ड बनते हैं, और दो वर्ड कौन कौन से हैं वो ध्यान से समझिएगा। ऑटो का मतलब होता है खुद से, बाई सेल्फ, ठीक है, और बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। तो अगर सिर्फ बायोग्राफी दिया हुआ रहे, अगर सिर्फ क्वेश्चन में एग्जाम में बायोग्राफी आए, तो आप वहां पे लगाओगे ऐसे वहां पे आप दिया हुआ होगा कि लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर पर्सन, तो वहां पे आपको लगाना है बायोग्राफी। लेकिन अगर बाई सेल्फ लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब खुद से द्वारा लिखा हुआ है, तो उसको आप बोलोगे ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटो का मतलब होता है खुद से, तो वही दिया हुआ है एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाई सेल्फ, ठीक है, आत्मकथा। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। इट मीन्स तानाशाही। तानाशाही के साथ क्या बोलते हैं, जिसमें किसी एक का, ठीक है, किसी एक का रूल हो, और वो चाहे जो करे, ठीक है। जैसे जर्मनी का था, जर्मनी का शासक था हिटलर। कौन था, हिटलर शासक था, तो वो क्या था, एक ताना शासक था। क्या था, तानाशाह, यानी कि ऑटोक्रेसी था। तो ऑटो का मतलब भी होता है खुद से, और क्रेसी का मतलब होता है शासन। तो ऑटो मतलब सेल्फ, और क्रेसी का मतलब रूल करना, तो जो खुद से रूल करे और किसी का अधिकार ना हो उस पे क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी बोलेंगे, आई रूल। नेक्स्ट देखिए, ऑटोक्रेट। अब यहाँ पे भी वही बात आ गई, तानाशाही, ठीक है, ऑटोक्रेसी से ही ऑटोक्रेट बना है, जिसका मतलब होता है तानाशाह, अ रूलर हु हैज कंप्लीट पावर, मतलब किसी के हाथ में जो है वो पूरा पावर है और उस पर किसी का अधिकार नहीं, उसी को बोलेंगे ऑटोक्रेट। नेक्स्ट देखो, ऑटोनमी। ऑटोनमी का मतलब होता है स्वशासन। देखिए ऑटो, ठीक है, ऑटो का मतलब सेल्फ मैंने बताया, नॉमी का मतलब रूल, तो जिसका स्वशासन हो मतलब सेल्फ रूल हो उसे ऑटोनॉमी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, ऑटोप्सी। देखिए ये जो वर्ड है ना ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण करना। शव परीक्षण का मतलब होता है एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी बाय अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि वो कैसे मरा, कोई व्यक्ति जो है वो मृत्यु को कैसे प्राप्त हुआ, कैसे मरा, उसी को बोलते हैं ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है, तो जब भी कोई मरता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, चेक करते हैं, रिसर्च करते हैं वो कैसे मर गया, तो उसी को बोलते हैं ऑटोप्सी। तो याद करने का तरीका देखिए ऐसे बनाया है मैंने, ऑटो और पीसी। तो
ऑटो से पिस गई, कोई लड़की थी वो ऑटो से क्या हो गई, पिस गई, मतलब ऑटो के नीचे आ गई या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। पर फिर भी डॉक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं कि ये कैसे मरी। मे भी हो सकता है पहले से ही उसे जहर दिया गया हो, उसके बाद जो है ऑटो के नीचे वो उसे कुचल दिया गया हो। तो इस तरह से ऑटोप्सी की जा रही है उसकी। तो अब आपको जो है कभी नहीं भूलोगे, आप इस तरह से याद कर लोगे। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, अवन। ये जो वर्ड है अवन, इसका मतलब होता है अपने क्षेत्र में अग्रणी। ठीक है, मतलब अपने क्षेत्र में सबसे क्या होना, आगे होना। द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बिंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। अब यहाँ पे देखिए अवन जो है एक फैशन शो भी होता है, जिसमें महिलाएं जो है वो क्या करती हैं, हिस्सा लेती हैं और बढ़ चढ़ के जो है एक दूसरे से आगे होने की कोशिश करते हैं। तो उसी को बोलते हैं अवन। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कीजिए ना, आता ग्रेड। ठीक है, आता आता का मतलब आने वाला, और ग्रेड ग्रेड का मतलब बोलते हैं ना परीक्षा में ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया। तो उसी तरह से वो हर क्षेत्र में जो है ए ग्रेड आता है। वो हर क्षेत्र में कैसा आता है, तो ए ग्रेड आता है, मतलब अग्रणी है। तो अवंत गार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एवरेज। एवरेज का मतलब होता है इनसटिएबल डिजायर फॉर द वेल्थ, यानी कि लोभ, या फिर आप बोल सकते हो लालची। तो ऐसे याद करेंगे, एवरेज को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक वारिस, ठीक है, एक वारिस के लोभ में उसने अपनी तीन बेटियों को ठुकरा दिया। अब क्या होता है, देखिए क्या होता है कि इंडिया में खास करके की कामना होती है एक बेटे की, कि जो हमारा क्या करे, वंश बढ़ाए, वंश आगे चलाए। उन्हें जो है बेटियों पे बेटी होने के बावजूद उन्हें एक बेटा चाहिए होता है। तो इस तरह से देखिए क्या है, तीन चार बेटियां हो गई बेटे के इंतजार में, और वो अभी तक जो है लालच कर रहे हैं कि नहीं अब होगा बेटा, अब होगा बेटा, अब होगा बेटा। तो इस तरह से तो एक वारिस के चलते, ठीक है, उनको क्या हो गया, लोभ हो गया कि एक वारिस हो ही जाए, वारिस का मतलब बेटा हो ही जाए। वारिस याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए उसी से रिलेटेड वर्ड है एवरिसियस। ठीक है, एवरिसियस मीन्स होता है क्या, लालची। हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, धन के लिए लालची होना। तो सेम ट्रिक है, उस तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एवियरी। देखिए एवियरी जो वर्ड है उसका मतलब होता है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक प्लेस जहां पे पंछियों को जो है रखा जाता है उसी को कहते हैं एवियरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है याद करने का तरीका, इसको याद कीजिए अभी आ रही। हालांकि आपको जो है याद करना चाहिए ऐसे, ए वी आई। अभी जो वर्ड है, अभी का मतलब ये होता है पंक्षी। ठीक है, अभी का मतलब क्या होता है, पंक्षी, यानी कि बर्ड होता है, ये रूट वर्ड है। तो इसको आप रट चाहिए, ए वी आई, अभी का मतलब पंछी। लेकिन ट्रिक से ऐसे याद कीजिएगा कि अभी आ रही है, वो अभी तुरंत आ रही है, मतलब मैं अभी जस्ट आ रही हूँ पंचशाला से। ठीक है, अभी आ रही, अवियरी, अभी आ रही कहाँ से, पंचशाला से। तीन चार बार ऐसे बोलेंगे ना तो ये आपके लिए जो है वो बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वर्ड है एविसाइड। देखिए एविसाइड जो वर्ड है उसका मतलब होता है किलिंग ऑफ बर्ड्स। अब मैंने आपको साइड रिलेटेड वर्ड याद करवाए थे कुछ दिनों पहले, कुछ मंथ पहले। साइड का मतलब होता है किल करना, मारना। ठीक है, और अभी का मतलब अभी मैंने बताया क्या, बर्ड। तो बर्ड को क्या करना, मारना, तो उसी को बोलते हैं अविसाइड। ठीक है, पंछियों को मारना। नेक्स्ट देखिए क्या है, एविडिटी। एविडिटी का मतलब देखिए होता है उत्सुकता। ठीक है, कीन इंटरेस्ट और एथुजिज्म। अब देखिए एविडिटी को याद करने के लिए आपको जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, अभी और ड्यूटी। अभी जो है, अभी में, अभी का मतलब कोई लड़का जो है अभी में क्या है, ड्यूटी करने के लिए बिल्कुल उत्सुक है। अभी जो है ड्यूटी करने के लिए क्या है, बिल्कुल उत्सुक है, इंटरेस्ट है उसको ड्यूटी करने का। तो एविडिटी का मतलब क्या हो जाएगा, कीन इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, अक्सियम। एक्सियम का मतलब क्या होता है, सिद्धांत, रूल। और रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। अब देखिए एक्सियम को हम याद करेंगे एक सीएम से। ठीक है, एक सीएम से। तो एक सीएम जो है, एक सीएम को रूल फॉलो करके स्टेट चलाना पड़ता है। एक सीएम को बहुत सारे रूल जो है फॉलो करने पड़ते हैं, और वो उस उन सिद्धांतों को मानते हुए जो है अपने स्टेट को चलाता है। तो उसी को बोलते हैं एक्सियम। नेक्स्ट वर्ड देखिए बैचलर। बैचलर का मतलब कुंवारा होता है। ठीक है, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, मतलब अविवाहित जिसकी शादी ना हुई हो। तो बहुत आसान सा वर्ड है बैचलर। नेक्स्ट वर्ड है बाल्ड। देखिए बाल्ड का मतलब होता है गंजा होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पे बहुत कम बाल हो या फिर बिल्कुल भी बाल ना हो, तो उसे कहते हैं बाल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो रॉक का पिक्चर, रॉक जो है पूरी तरह से गंजे हैं, उनके सर पे बाल नहीं है, तो ये बाल्ड है। ठीक है, बाल नहीं है तो क्या है, बाल्ड है, ऐसे याद कर लीजिए, बाल्ड। नेक्स्ट है बॉल्डर डैश। देखिए बॉल्डर डैश जो वर्ड है, इट मीन्स सेंसलेस टॉक और राइटिंग, मतलब जो बकवास करता रहे उसे हम कहते हैं बॉल्डर डैश। ठीक है, तो बॉल्डर डैश से ऐसा लग रहा है बादशाह। ठीक है, बादशाह बॉल्डर डैश, अगर आप ऐसे पढ़ो, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन ना देखो तो ऐसा लगेगा बादशाह।
बादशाह। ठीक है, तो बादशाह क्या करता है, गानों के बीच में पता नहीं क्या बक बक बकवास करते रहता है, ऐसा आप रिलेट कीजिए। हालांकि वो अपना काम करता है, रैप करता है, लेकिन आप क्या बोलेंगे कि आजकल जो है वो गानों के बीच में क्या पता नहीं क्या होता है, रैपिंग होता है, बादशाह क्या करते रहता है, बकवास करते रहता है, सेंसलेस टॉक करते रहता है ना। तो इस तरह से जो है आपको याद हो जाएगा बॉल्डर डैश का मतलब क्या, बकवास। नेक्स्ट देखिए क्या है, बैल। देखिए बैल का मतलब होता है लार्ज बंडल बाउंड फॉर अ स्टोरेज और द ट्रांसपोर्ट मींस गट्ठर। क्या होता है गट्ठर, बहुत सारे ढेर सारे जो गट्ठर होते हैं ना, बनाए जाते हैं गट्ठर और सर पे डाल के ले दिए जाते हैं, तो उसी को कहते हैं बंडल। क्या कहते हैं, बंडल। और उसका जो वन वर्ड है वो है बेल। तो इसको याद करेंगे, देखो बैल से, बैल का मतलब जो गाँव में ऑक्स होता है ना, बैल होता है। तो लोग क्या करते हैं कि जो धोबी होता है वो ऐसे तो धोबी लोग गधे रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बैल का एग्जांपल ले रहा हूँ कि धोबी क्या करता है, धोबी एक बैल रखे हुए है और वो डेली जाता है नदी के किनारे और क्या करता है, कपड़े धोता है और उसके बंडल बना के अपने बैल पे लाद देता है और फिर बैल के साथ वो घर पे आ जाता है। तो बैल का मतलब गट्ठर, इस तरह से आपको जो है याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बैलड। देखिए बैलड जो वर्ड है, बैलड का मतलब होता है गाथा गीत, यानी कि अ पोएम इन शॉर्ट स्टैंजा नैरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। मतलब किसी स्टोरी से, पॉपुलर स्टोरी से लिया गया जो स्टेंजा होता है, पोएम होता है, उसी को हम कहते हैं बैलड। याद करने का तरीका देखो ऐसे याद करो, बाला, बाला और बाला। ठीक है, गाना है ना मूवी का हाउसफुल 3 या 4 जो भी हो, तो उसमें क्या है, एक बाला बाला सॉन्ग है, उसमें अक्षय कुमार ने अभिनय किया है। तो वही है, बाला बाला क्या है, एक सॉन्ग है, तो बैलड से आपको याद हो जाएगा बाला, यानी कि एक सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए बैंकरप्ट। बैंकरप्ट भी बहुत आसान सा वर्ड है। बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया होता है और बहुत तरह से जो है ये वर्ड आपके कानों तक गया होगा अब तक। विदाउट इनफ मनी टू पे व्हाट यू ऑन, दिवालिया। मतलब आपने लोन ले लिया और आप उस लोन को जो है बैंक को वापस नहीं कर पाए, चुका नहीं पाए, तो आपका क्या हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। तो वही यहाँ पे ट्रिक बनाई है कि बैंक का लोन ना चुकाने के कारण उसका क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया निकल गया। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब होता है वायु दाब मापक। ठीक है, जिससे वायु दाब मापते हैं तो उसी को हम कहते हैं बैरोमीटर। देखिए एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो वर्ड है याद करवाने की जरूरत है नहीं, आपने ज्योग्राफी में हजारों बार पढ़ा होगा बैरोमीटर के बारे में, है ना। तो बैरोमीटर याद कर लीजिएगा। और आविष्कार किसने किया था बैरोमीटर का, तो टोरिसिली ने। किसने, टोरिसिली ने। नेक्स्ट देखिए बैरक। बैरक का मतलब होता है छावनी, सैनिकों के लिए बने घर। तो आपने वो कहानी सुनी होगी ना 1857 के विद्रोह की, रिवॉल्यूशन जब होता है 1857 में, तो बैरकपुर की छावनी से ही वो विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ था। मतलब जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें चर्बी वाले कारतूस जो है वो दिए जा रहे थे मुंह से छीलने के लिए। तो वही बैरक, बैरक का मतलब क्या, सैनिकों के लिए घर। नेक्स्ट है बैरल। अब देखिए बैरल भी बहुत आसान सा वर्ड है। बैरल का मतलब भी होता है पीपा। पीपा का मतलब एक ऐसा ड्रम जिसमें पानी वगैरह रखा जाता हो या फिर बियर वगैरह, ऑयल वगैरह रखा जाता हो, उसी को कहते हैं बैरल। तो आप स्टेशन पे जाते होगे ना, तो वहां पे जब पानी की टंकी होगी, वहां पे आपने देखा होगा, वहां पे लिखा हुआ रहता है कि 1000 बैरल, कितना, 1000 बैरल, मतलब इतना पानी जो है आ सकता है, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो बैरल का मतलब क्या, पीपा, यानी कि वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड। नेक्स्ट है बास्क। अब देखिए बास्क जो वर्ड है इसका मतलब होता है रिवल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, मतलब मजे लेना। ठीक है, प्लीजिंग का मतलब ये होता है आनंद, तो आनंद लेना, मजे लेना। अब बास्क को ऐसे याद रखिए, बस। ठीक है, बस कर। अब बस कर कितने मजे लेगा धूप के। अब ठंड में क्या करते हैं, हम आराम से धूप में बैठ जाते हैं और मजे लेते रहते हैं धूप के। तो वही बोलेंगे बस, बस कर। अब कितने मजे लेगा, बस, बी एस से बस, कैसे कर, कितने मजे लेगा धूप के। तो प्लीजिंग याद रखिएगा बास्क का मतलब। नेक्स्ट है बेलिकस। देखिए बेलिकस का मतलब होता है पर्सन हु इज द फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, और इसका मतलब होता है लड़ाकू। अब यहाँ पे बी ई डबल एल आई, बेली जो रूट वर्ड है ना, उसका मतलब भी होता है लड़ाकू। ठीक है, लड़ाई करने वाला। लेकिन ऐसे याद करें आप ट्रिक से कि बिल्ली, बिल्ली क्या करती है, हमेशा लड़ते रहती है बिल्ली। आप यहाँ पे देख पा रहे हो टॉम एंड जेरी की, तो बिल्ली क्या करते हैं, हमेशा आपस में जो है वो लड़ते रहते हैं। तो बेलिकस का मतलब क्या, लड़ाकू। नेक्स्ट है बेनिफैक्टर। देखिए बेनिफैक्टर का मतलब होता है दान देने वाला। बेनिफिशियल जिस तरह से होता है उसी तरह से बेनिफैक्टर होता है। बेनी जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है अच्छा। ठीक है, गुड के सेंस में आता है बेनी। बेनी जो है पॉजिटिव वर्ड है। तो वन हु हेल्प पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड, मतलब जो दूसरों को डोनेशन देता हो, दान देता हो, उसे हम कहते हैं बेनीफैक्टर। ठीक है, बेनी का मतलब भी होता है दयालु। नेक्स्ट देखिए
बेनिफिशियरी, अब बेनिफैक्टर आया था अभी, अब यहाँ पे आ रहा है बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी का मतलब जिसको दान मिला हो, ठीक है, और बेनिफैक्टर का मतलब जो दान दिया हो, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। बेनिफैक्टर का मतलब क्या, जो दान देता हो, और बेनिफिशियरी का मतलब जिसको दान मिला हो, अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी कि लाभार्थी। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड आप कंफर्म कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है बिरेफ्ट। देखिए बिरेफ्ट का मतलब होता है डिप्राइव्ड और लेकिंग ऑफ समथिंग, मतलब अभाव में दुखी होना, किसी चीज के अभाव से दुखी होना, उसी को कहते हैं बिरेफ्ट। तो बिरेफ्ट को मैं अगर दो पार्ट में डिवाइड करूं तो ऐसा होगा बेयर फुट। ठीक है, बेयर का मतलब होता है नंगा खाली, और फुट का मतलब पैर। तो कोई क्या है, अगर बेयर फुट है, यहाँ देखिए, उसे उसे पैसों का इतना अभाव है कि वो बेयर फुट घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इसके पैर में जो है वो चप्पल नहीं है। तो उसे पैसों का इतना ज्यादा अभाव है कि वो बेयर फुट घूम रहा है। ठीक है, तो बेरेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अभाव से दुखी, डिप्राइव्ड ऑफ लेकिंग ऑफ समथिंग। नेक्स्ट देखिए बेवरेज। देखिए बेवरेज का मतलब क्या होता है, पेय पदार्थ। और ये वर्ड बहुत आसान है, बेवरेज का मतलब पानी को छोड़ करके। ठीक है, पानी को छोड़ करके जितने भी पीने वाला पदार्थ है, चाहे वो चाय हो, कॉफी हो, या फिर कोको कोला, निमका, माजा, मतलब जितने भी है सब के सब क्या है, बेवरेज हैं। ठीक है, इस तरह से आपको जो है याद हो जाएगा। ये सब इजी वर्ड है, इसलिए जो है मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, बेबी। देखिए बेबी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बॉयज, बर्ड्स ईटीसी, मतलब चाहे लड़कों का झुंड हो, चाहे लड़कियों का झुंड हो, या फिर पंछियों का झुंड हो, उसे हम कहते हैं बेबी। याद करने का तरीका क्या है, बेबी झुंड में खड़ी है, बेबी क्या है, हमेशा झुंड में खड़ी रहती है। इस तरह से आप इसे रिलेट करके जो है वो याद कर सकते हो। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी। देखिए बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रिटेड टू इन अ स्कॉलरी वर्क, यानी कि होता है ग्रंथ सूची, मतलब बोल सकते हो कि किताबों का संग्रह। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बुक्स बोल सकते हैं बिब्लियोग्राफी। अब यहाँ पे आपको याद क्या करना है वो सुनिए। देखिए बिब्लियो याद करना है आपको, बिब्लियो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बुक्स, पुस्तकें। तो बिब्लियो रट जाइए बिल्कुल, बिब्लियो का मतलब क्या, पुस्तक, तो बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रंथ सूची। नेक्स्ट देखिए बिब्लियोमैनिया। अब बिब्लियोमैनिया, मैंने आपको मैनिया से रिलेटेड भी वर्ड याद करवाए हैं। मैनिया का मतलब होता है चाहत, ठीक है, पागलपन किसी भी चीज के लिए। तो मैनिया याद रखिए, और इधर बिब्लियो आपको याद ही है। तो बिब्लियो का मतलब बुक, और मैनिया का मतलब चाहत या पागलपन। तो प्रीअकप्शन विद द एक्यूसेशन एंड द पोजीशन ऑफ बुक्स, मतलब किताबों के लिए पागलपन, उसे हम क्या कहेंगे, बिब्लियोमेनिया कहेंगे। नेक्स्ट देखो बिब्लियोफिल। देखिए बिब्लियोफाइल, आपको मैंने फाइल से रिलेटेड वर्ड भी बताया है। फाइल का मतलब होता है प्यार मोहब्बत। ठीक है, जिस चीज में मोहब्बत होती है वहां पे फाइल का वर्ड यूज किया जाता है। तो बिब्लियोफाइल, बिब्लियो का मतलब बुक, और फाइल का मतलब क्या, लव। तो जो बुक से प्यार करे, वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, उसे हम क्या कहेंगे, पुस्तक प्रेमी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा बाइसेंटियल। बाइसेंटेनियल का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, बाई सेंटेनियल, 200, ठीक है, यानी कि 200th एनिवर्सरी को हम बोलते हैं बाई सेंटेनियल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक वर्ड आ रहा है क्या, बाई। ठीक है, क्या आ रहा है, बाई, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटेनियल। अब बाई का मतलब होता है दो, और सेंटेनियल का मतलब होता है सेंचुरी, यानी कि 100 साल। ठीक है, तो 100 टू यानी 100 टू कितना हो गया, ठीक है, 100 टू हो गया 200, तो 200 साल का। इस तरह से ये वर्ड जो है बनाया गया है। फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ आपको मैं अच्छे से। बाई का मतलब दो, बाई का मतलब क्या होता है, दो होता है। ठीक है, दो भाग में बांटना, तो यहाँ पे दो हो जाएगा। और सेंटेनियल का मतलब क्या हो गया, सेंचुरी, यानी कि 100। तो 100 कितना हो गया, 200, तो 200 साल का उसे क्या कहेंगे, तो बाई सेंटेनियल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा है बाईनियल। देखिए अब यह क्या है, बाईनियल। तो बाईनियल का मतलब होता है द्विवार्षिक। ठीक है, हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, मतलब हर 2 साल पे जो हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विवार्षिक कहेंगे। तो बाई का मतलब दो हो गया, बाई का मतलब कितना, दो, और इनियल का मतलब हुआ एनुअल, और एनुअल का मतलब क्या होता है, साल। तो हर 2 साल पे जो हो, ठीक है, एनुअल का मतलब क्या हो गया, साल हो गया, तो वन, वन टू जा टू। तो हर 2 साल पे जो हो उसे क्या कहेंगे, द्विवार्षिक कहेंगे। ठीक है, बाइनियल कहेंगे। अब नेक्स्ट देखिए बिगट। बिगट जो वर्ड है उसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज द इंटॉलरेंट टुवार्ड दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, मतलब होता है कट्टर व्यक्ति, जो अपने बात पे अटल हो, एकदम बिल्कुल कट्टर हो, उसे कहेंगे हम बिगट। अब देखिए बिगट को अगर मैं पढ़ूं ऐसे, बाय गॉड, बाय गॉड कितना बिगट पर्सन है ये,
ऐसे कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, आप बहुत देर से उससे बहस कर रहे हो, जैसे ये बंदा जो है बहस कर रहा है इससे, लेकिन ये जो है अपनी बात पड़ा हुआ है, तो क्या बोल रहा है ये कि बाय गॉड कितना बिगड़ पर्सन है ये, मतलब कितना ढीठ है, इंटॉलरेंट है। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल। देखिए बाइलिंगुअल का मतलब होता है जो दो भाषाओं का ज्ञानी हो, ठीक है, जिसको दो भाषाएं आती हैं, या फिर अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस, यानी जो दो भाषाएं बोल लेता है उसे हम कहते हैं बाइलिंगुअल। अब देखियो बाई मैंने अभी आपको याद करवाया, बाई रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है दो, और लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज, ठीक है, लिंगुअल का मतलब क्या होता है लैंग्वेज, तो जो दो भाषाएं बोलता है उसे हम क्या कहेंगे बाइलिंगुअल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है बायोडिग्रेडेबल। देखिए हम डेली यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, हमें कैसे वस्तुएं यूज करनी चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है, मतलब क्या हो जो प्राकृतिक रूप से सड़ जाए और वो जो है प्रकृति में रह नहीं पाए उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो हमेशा याद रखिए आपको कैसा वस्तुएं यूज करनी चाहिए, तो बायोडिग्रेडेबल यूज करना चाहिए। केपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज बाय बायोलॉजिकल एजेंट स्पेशली बैक्टीरिया, इन जो बैक्टीरिया के द्वारा जो डिकम्पोज हो जाए। नेक्स्ट है बायोग्राफी। देखिए बायोग्राफी अभी तुरंत मैंने आपको याद करवाया था ऑटोबायोग्राफी से, तो ऑटो लगा रहे तो आत्मकथा यानी जो खुद से लिखा हुआ हो, और बायोग्राफी का मतलब जीवनी जो दूसरों के द्वारा लिखा हुआ हो। वही चीज यहाँ पे है द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, यानी किसी और के द्वारा लिखी गई जीवनी को हम क्या कहते हैं बायोग्राफी कहते हैं, और खुद से लिखी जाए तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है बायोप्सी। अब देखिए बायोप्सी सेम वर्ड एक आया था ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब मैंने क्या बताया था, जब मृत्यु की जांच के लिए जब डॉक्टर क्या करते हैं सर्च करते हैं या फिर चेकअप करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑटोप्सी, ठीक है। लेकिन बायोप्सी का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ टिश्यूज फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबडी हु इज इल एंड इट एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिजीज। मतलब किसी भी बीमारी के लिए शरीर से ऊतक निकालना, ठीक है, किसी भी बीमारी के जांच के लिए शरीर से एक टिश्यू निकालना, उसी को कहते हैं बायोप्सी, ठीक है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है बिजार। देखिए बिजार का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, मतलब अजीब विचित्र। तो देखिए बिजार को ऐसे याद कीजिए बीज, अरे यार कितना अजीब बीज है ये, ठीक है। एक मूवी देखी थी मैंने हॉलीवुड की, उसमें क्या है कि एक बीज कुछ बीज मिलते हैं और वो बीज जो है गलती से जमीन पे गिर जाता है, उसपे बारिश होती है, फिर वही बीज जो है एक पेड़ बन जाता है जो बिल्कुल नरक तक चला जाता है ऊपर, और ऊपर से जो है राक्षस वगैरह जो है उतरने लगते हैं। तो बड़ा विचित्र बीज था, कैसा था, बड़ा स्ट्रेंज बीज था। तो वही हो गया बिजार का मतलब क्या स्ट्रेंज, ठीक है, अजनबी। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है ब्लेस्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, या फिर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरेवेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, मतलब ईश्वर के बारे में निंदा करना, ईश्वर को बुला भला कहना, उसी को हम कहते हैं ब्लास्फेमी। तो ब्लास्फेमी को मैं बार बार याद करवाता हूँ गलत फहमी से, कि उसे भगवान को लेकर के कुछ गलत फहमी हो गई है, इसीलिए वो जो है भगवान पे क्या करते रहता है ब्लास्फेमी करते रहता है, यानी कि इस निंदा करते रहता है। तो ब्लास्फेमी गलत फहमी, गलत फहमी ब्लास्फेमी, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वर्ड है बोअर। अब बोअर वर्ड जो है उसका मतलब होता है पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, यानी जो डच व्यक्ति होते हैं, डच लोग होते हैं, उसे हम कहते हैं बोअर। याद कैसे करेंगे, बोरे से याद कीजिए, बोरे कि बोर जो है यानी डच लोग जो है बोरे भर भर के जो है भारत से कई तरह की वस्तुएं जो है उठा उठा कर ले गए, ठीक है। यानी कि डच जब आए थे इंडिया में तो वो क्या करके गए, तो यहाँ से बहुत सारे जैसे मसाले वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, वो सारे भर भर के जो है वो डच वगैरह कहाँ लेके चले गए, अपने कंट्री में लेके चले गए, ठीक है। तो बोअर जो है बोरे भर भर के जो है मसालों को इंडिया से लेकर चले गए। नेक्स्ट देखिए क्या है बहीमियन। बहीमियन का मतलब होता है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, तो इसको रूढ़ी मुक्त भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो रूल वगैरह को ना फॉलो करता हो, सोशल रूल को ना फॉलो करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, यानी सामाजिक नियमों को ना पालन करता हो, उसे हम कहते हैं बोहेमियन, ठीक है। बहीमियन याद कैसे करेंगे, ही मैन से, वो ही मैन है, वो कैसा मैन है, वो ही मैन है, वो बिल्कुल भी जो है सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है, वो अपने अकॉर्डिंग चलता है। तो बहीमियन का मतलब हो जाएगा रूढ़ी मुक्त, वन हु डज नॉट फॉलो द सोशल लाइफ। नेक्स्ट है बोनस। बोनस का मतलब होता है सम ऑफ मनी एडेड टू अ पर्सन्स वेजेस एज अ रिवार्ड फॉर द गुड परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो ऑफिस वगैरह में, ठीक है, और
काम करने के बाद जो है आप अच्छा काम कर रहे हो, वहां पे जो है आपको बॉस ने क्या दे दिया, बोनस दे दिया, उसी को कहते हैं बोनस। और हम सबको अच्छा लगता है बोनस, हमें भी जब मिलता है बोनस तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये बोनस, बोनस का मतलब क्या समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है वह है बुकवॉर्म। देखिए बुकवॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा। बुक का मतलब क्या हो गया, पुस्तक, और वॉर्म का मतलब क्या हो गया, कीड़ा। तो कुछ लोग क्या होता है, बिल्कुल बुकवॉर्म होते हैं, है ना, मतलब सिर्फ उनके पास क्या होता है, बुक का नॉलेज होता है, सामाजिक नॉलेज नहीं होता है। तो वही हो गया एन एविड बुक रीडर। तो एविड का मतलब मैंने बताया था आपको अभी, तो उस तरह से जो है आपको याद हो जाएगा एविड। अब एन एविड बुक रीडर जो है जो लड़का जो है बिल्कुल किताबी कीड़ा हो, तो उस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, यानी जो प्लांट के बारे में पढ़ाई करता है उसे हम बॉटनी कहते हैं। बॉटनी जो है एक स्टडी है ना। तो लोग क्या करते हैं, बॉटनी भी चूज करते हैं। तो बॉटनी में क्या होता है, पेड़ पौधों के बारे में या फिर प्लांट लाइफ के बारे में जो है पढ़ना होता है। तो ये आपको याद हो जाएगा बॉटनी। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या, बोटल नेक। देखिए बोटल नेक जो वर्ड है ये, इसका मतलब होता है संकरा। ठीक है, सीधी सीधे बोलूं तो जिसकी गर्दन पतली हो या फिर संकरी जगह, उसे कहते हैं बोटल नेक। तो आपने बोतल भी देखा हो, बोतल जो है यहाँ तक कैसी होती है, तो बिल्कुल उसमें स्पेस होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वो बिल्कुल बोतल नेक हो जाता है, यानी कि संकरा हो जाता है। तो उसी को बोलेंगे अ नैरो और बिजी सिलेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफ्टन गेट स्लोअर एंड स्टॉप। अब इस तरह का एक रोड आए समझिए, और यहाँ पे रोड चौड़ी है लेकिन यहाँ पे जाते हैं वो नैरो हो गई, तो यहाँ पे ट्रैफिक लगना कंफर्म है, तो उसी को हम कहेंगे बोटल नेक रोड। नेक्स्ट वर्ड देखिए है बुलेवार्ड। देखिए बुलेवार्ड का मतलब होता है मुख्य मार्ग या फिर अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, यानी कि ऐसा रोड जिसके चारों तरफ जो है, मतलब किनारे किनारे में बॉर्डर पे जो है वो पेड़ वगैरह लगे हों, उसे हम कहेंगे बुलेवार्ड। ठीक है, तो बुलेवार्ड को ऐसे याद करोगे ना, बुल और वार्ड, वार्ड का मतलब बगीचा वगैरह भी होता है। तो रोड के किनारे बुलने के लिए ट्री लगाए गए हैं। बुलने का मतलब चलना, ठीक है, बुलने को हम क्या बोलते हैं, चलना भी बोलते हैं। वो बुल रहा है मतलब चल रहा है। तो बुलेवार्ड लगाया गया है, तो बुलेवार्ड का मतलब क्या, मुख्य मार्ग। नेक्स्ट है बुके। अब देखिए बुके भी जो है वो बताने की जरूरत है नहीं, आप जब भी कोई बीमार होता है हॉस्पिटल में तो आप उसके लिए बुके लेके जाते हो, या फिर किसी के शादी में या फिर किसी के बर्थडे पे आप उसे क्या करते हो, बुके भेंट करते हो। यानी बुके का मतलब होता है गुलदस्ता। ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट के रूप में जो दिया जाता है उसे हम बुके कहते हैं। नेक्स्ट है बुआसवा। देखिए बुआसवा का कोई भी ट्रिक नहीं बन पाया, ठीक है, तो इसकी जो है बिल्कुल मैंने बनाई नहीं। इसका मतलब होता है मध्य वर्ग, बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, उसी को कहते हैं बुआसवा। तो ये वर्ड जो है आप नोट कर ले अपनी नोटबुक में, और इसे जो है 4 से 5 बार लिखें, इससे रटें और खुद से जो है इसको याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वर्ड देखिए बुटीक। अब बुटीक भी बहुत आसान वर्ड है, लड़कियां इससे परिचित होंगी, महिलाएं इससे परिचित होंगी। बुटीक का मतलब होता है शॉप दैट सेल्स वुमेन्स क्लोथ एंड ज्वेलरी, मतलब एक ऐसा शॉप या फिर दुकान जहाँ पे महिलाओं के लिए ही कपड़े हों और महिलाओं के लिए ही ज्वेलरी बेची जाती है, उसे हम बुटीक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउज, यानी कि गायों से संबंधित, तो उसे हम कहते हैं बोवाइन, या फिर पर्टेनिंग टू कैटल, गौ जातीय भी हम इसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बोवाइन को ऐसे याद कीजिए ना, बो और बौ। गाय क्या करते थी गांव में, देखना जब उसको खाना वगैरह नहीं दिया जाता है तो वो खूंटे पे बंधे बंधे बौ बौ करते रहती हैं। तो बोवाइन याद हो जाएगा आपका, बौ बौ से गायों से संबंधित। नेक्स्ट देखिए बावर। अब देखिए बावर का मतलब होता है सैडी प्लेस अंडर ट्रीज, मतलब पेड़ों के नीचे का छायादार स्थान। कहीं कहीं पे पेड़ लगे हुए हैं रोड के किनारे में और उसके नीचे छाया होती है, तो बाबर को याद करेंगे बाबर से। तो बाबर ने अपने सैनिकों के ठहरने के लिए, हालांकि ऐसा अकबर ने करवाया था, लेकिन मैं बाबर का नाम ले रहा हूँ याद करवाने के लिए, कि बाबर ने अपने सैनिकों के ठहरने के लिए रोड के किनारे बहुत से पेड़ लगवाए थे, ताकि उन्हें क्या मिल पाए, बावर मिल पाए, यानी कि पेड़ों की छाया मिल पाए, उसे वो कहते हैं बावर। नेक्स्ट वर्ड देखो ब्रुअरी। ब्रुअरी का मतलब होता है अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड, एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे बियर वगैरह बनाई जाती है उसे हम कहते हैं ब्रुअरी। शराब की भट्टी भी उसे कहते हैं। अब देखिए ब्रुअरी को याद करो ब्लूबेरी, ठीक है, ब्लूबेरी जो होती है उसकी भी जो है वो वाइन वगैरह बनाई जाती है। तो ब्लूबेरी और ब्रुअरी याद हो जाएगा आपको, दोनों शराब याद हो जाएगा, वाइन जहाँ पे फैक्ट्री में बनाई जाती है वाइन वगैरह। नेक्स्ट है ब्रिगेंड। देखिए ब्रिगेंड का मतलब होता है डाकू, मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स, उसी को हम कहते हैं डाकू। हाँ ब्रिगेंड। अब इसको याद करने का तरीका देखिए ऐसे, ब्रिगेंड को अब अगर मैं ब्रिगेडियर पढ़ूं, ठीक है, ब्रिगेडियर,
ब्रिगेडियर साहब ने ब्रिगेंड को पकड़ने के लिए योजना बनाई। ब्रिगेडियर साहब ने ब्रिगेंड को पकड़ने के लिए यानी डाकुओं को पकड़ने के लिए क्या बनाई, एक योजना बनाई। तो ब्रिगेंड का मतलब हो जाएगा डाकू यानी कि रॉबर। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। देखिए ब्रिटल जो वर्ड है ना, ब्रिटल बहुत बार मैंने याद करवाया। ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, यानी भंगूर बोल सकते हो आप उसको। हार्ड बट इजिली ब्रोकन, हार्ड हो बट टूट जाए, उसी को बोलते हैं हम क्या, ब्रिटल। हाँ, ब्रेक इजीली। देखिए क्या है, इसको याद करने के लिए दो तरीके से मैंने याद करवाया था आपको। बरी थी, ऐसे बरी थी पर तिल्ली की तरह टूट करके बिखर गई। तो इस तरह का बादाम पट्टी आप देखे होंगे। बादाम पट्टी क्या होती है, थोड़ी हार्ड दिखती है लेकिन वो फिर टूट जाती है तुरंत। तो वही है, बरी थी लेकिन तिल्ली की तरह टूट करके बिखर गई। या फिर ऐसे याद करो कि बड़ी वाली टाइल्स जो होती हैं, अब आप एक छोटा टाइल लो और उस पर जो है हाथ मारो, छोटा टाइल लो और उस पर जो है मुक्का चला, वो नहीं टूटेगी। लेकिन जब आप बड़ी लोगे ना, बड़ी टाइल्स, और उस पर हाथ मारोगे या फिर लात मारोगे तो वो टूट जाएगी। तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है, भंगूर, जो आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूड। ब्रूड का मतलब होता है किसी जीव का बच्चा। अब देखिए ब्रूड और ब्रूम में कंफ्यूज मत होइएगा। BROOM, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, ठीक है। लेकिन ब्रूड, ब्रूड का मतलब होता है किसी जीव का बच्चा। द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम। देखिए अब इस तरह से मधुमक्खी के जो बच्चे हैं, इसको क्या बोलेंगे, ब्रूड बोलेंगे। तो इसकी भी कोई ट्रिक नहीं बनी थी, तो ये बिल्कुल आसान सा वर्ड है ब्रूड। बहुत बार सेंटेंस में हम यूज करते हैं, तो आप इसको याद कर लेना, इसे भी नोट कर लेना कॉपी पे। नेक्स्ट है ब्रूनेट। देखिए ब्रूनेट का मतलब होता है अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, मतलब एक ऐसी महिला जिसके जो है काले काले बाल हो, या फिर काले बाल वाली स्त्री। इसको याद करेंगे ऐसे, ब्राउन और नेट, उसके जो है ब्राउन, ठीक है। उसके वो ऐसी महिला है जिसके ब्राउन और काले, ठीक है, दोनों तरह के बाल हैं और बिल्कुल नेट जैसे बाल हैं, ठीक है, मतलब जाल जैसे। तो इस तरह से जो है आपको याद हो जाएगा ब्रूनेट का मतलब क्या, एक काले बालों वाली महिला, ब्रूनेट। नेक्स्ट है बजटिंग। देखिए बजटिंग जो है बजट से ही बना है, बजट का मतलब बजट होता है, तो ये बताने की जरूरत है नहीं। एंड इंटेमाइजेस समरी ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर अ गिवन पीरियड अलोंग विद द प्रपोजल्स फॉर द फाइनेंसिंग देम। हाल ही में जो है मोदी जी के द्वारा जो है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है बजट पास किया गया है, तो ये बजट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है बुलियन। बुलियन का मतलब होता है सोना। देखिए सोने से रिलेटेड वर्ड जो है, सोने और चांदी से रिलेटेड जो एक वर्ड है, उसको हम कहते हैं बुलियन। गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट, मतलब जब ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है, गहने। तो गहने बनाने से पहले जो सोना होता है उसे कहते हैं बुलियन। क्या कहते हैं, बुलियन होते हैं। तो देखो ऐसे याद करेंगे, बुलियन को याद करो बुल से। बुल का मतलब क्या होता है, सांड होता है। तो पहले क्या होते थे, जो लोग सांड पहनते थे ना, उसे सोना का जो है वो गले में एक पट्टा डलवाते थे सांड के। राजा महाराजाओं की अपनी होती थी, तो सांड शौकत होती, तो वो क्या करते थे, उनका जो सांड होता था, जो प्रिय सांड होता था, तो उसके गले में क्या करते थे, सोने का पट्टा डलाते थे, ठीक है। तो बुलियन याद हो जाएगा। बुलियन का मतलब क्या, सोना और चांदी। नेक्स्ट देखिए बंगल। देखिए बंगल, बंगल जो वर्ड है उसका मतलब होता है कैरी आउट अ टास्क क्लमजी और द इनकम्प्लीटली, यानी कि इनकम्पिटेंटली, मतलब गड़बड़ कर देना। कोई भी काम आपको दिया गया है और आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो इसी को कहते हैं बंगल। तो देखिए बंगल को याद कीजिए बंगले। तो बंगले में नौकर हर काम को क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। बंगले में जो नौकर हैं वो हर काम को जो है वो गड़बड़ तरीके से कर रहे हैं, तो उसी को कहेंगे हम बंगल। नेक्स्ट देखिए ब्यूरोक्रेसी। देखिए ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है उसका मतलब होता है नौकरशाही, या फिर अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो याद कीजिए CBI जो होता है, क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, तो वो भी क्या है, एक नौकरशाही ही है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट ही है। तो हम उससे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट, ठीक है। तो CBI से याद रखिएगा, मतलब ब्यूरो, क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है बगलर। देखिए बगलर का मतलब होता है सेंधमार, मतलब जो रात में घर में चोरी करने के उद्देश्य से जो घुसता है उसे हम कहते हैं बगलर। अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील। तो देखिए याद करने का तरीका है बगल। बगल के घर में कुछ लोग जो है बगलर करने की कोशिश कर रहे हैं। बगल के घर में कुछ लोग जो है बगलर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो बगलर का मतलब क्या हो जाएगा, सेंध मार, या फिर चोरी करने के उद्देश्य से घुसना, ठीक है। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। नेक्स्ट है बोरो। देखिए ब्रो का मतलब होता है क्या, होल एग्जीक्यूटेड बाय एन एनिमल एज अ ड्वेलिंग, मतलब क्या होता है बिल,
ठीक है, बिल बनाना, जो खरगोश वगैरह, चूहे वगैरह जो बिल बना करके रहते हैं उसे हम ब्रो कहते हैं। तो ये भी बहुत आसान सा वर्ड है। ठीक है, जिस तरह से हमने जिस तरह से आपको ये याद करना है ना कि जैसे लायन कहाँ रहता है, तो लायन डेन में रहता है। ठीक है, काऊ कहाँ रहता है, तो उसी तरह से ये जो पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि रैबिट कहाँ रहता है, तो उसे बरो कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड जो है वह है बायर। अब देखिए, बायर का मतलब होता है गौशाला। ठीक है, प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, मतलब जहां गायों को रखा जाता है उसे हम कहते हैं बायर। अब इसको याद करने का तरीका ऐसे याद करेंगे, बायर का मतलब आप याद करेंगे खरीदने वाला, BUYER। ठीक है, बाई का मतलब खरीदना, बायर का मतलब खरीदने वाला। तो बायर जो है, यानी मिल्क बायर जो है, जो दूध खरीदने वाले हैं, वो आजकल डायरेक्ट कहाँ जा करके खरीद रहे हैं दूध, बायर से खरीद रहे हैं। ठीक है, BYR से खरीद रहे हैं, ताकि दूध में जो है कोई मिलावट ना हो। ठीक है, दूध में जाना पानी ना हो, इसलिए बायर जो है बायर जा करके खरीद रहे हैं दूध। तो याद हो जाएगा बायर का मतलब क्या, दूध, यानी कि गौशाला जहाँ पे गायों को रखा जाता है। नेक्स्ट है ककाफोनी। देखिए, ककाफोनी का मतलब होता है हरास और डिस्कॉर्डेंट साउंड, लाउड कंफ्यूजिंग डिसएग्रीएबल साउंड, मतलब कोलाहल, जहाँ पे बहुत ज्यादा हल्ला हो। ऐसे तो पारसी मुनि भी मैंने बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे याद कर लीजिए कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब क्या होता है, हल्ला। याद करने का तरीका देखिए, ऐसे याद कीजिए, काए काए फोन। तो क्या होता है, कभी कभी फोन पे ना काए काए की आवाज आती रहती है, कभी कभी अजीब सी आवाज आती है, बिल्कुल कोलाहल टाइप का। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसी को कहते हैं काय काय, यानी कि कोकोफोनी। ठीक है, ककोफोनी का मतलब क्या हो जाएगा, हल्ला करने वाला। तो इस तरह देखिए, इस तरह का जो बाजा भी होता है ना, बच्चे जो बजाते रहते हैं भोपू टाइप का, उसे भी कैकोफोनी ही कहते हैं। नेक्स्ट है सम कैलीग्राफर। देखिए, कैलीग्राफर बहुत आसान सा वर्ड है। कैलीग्राफर का मतलब होता है सुंदर लेख। कैली एक रूट वर्ड है, CALLI एक रूट वर्ड है, याद रखिए। इसका मतलब होता है क्या, सुंदर लिखने वाला। समवन स्किल्ड इन द पेनमैनशिप, कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल राइटिंग डन विद द स्पेशल पेन ब्रश। तो इस टाइप का एक पेन होता है, और उससे जो है इस तरह से सुंदर सुंदर जो है वो लिखा जाता है, उसे वो कहते हैं कैलीग्राफर। याद करते करेंगे, ट्रिक क्या बनेगी, कली। उसकी राइटिंग जो है बिल्कुल कली की तरह है, मतलब बिल्कुल सुंदर है, फूलों की तरह है। तो उस तरह से आपको याद हो जाएगा। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब सुलेख होता है। सेम वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे भी, तो इसमें भी जो है अलग से ट्रिक की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट देखिए, कैलस। अब कैलस जो वर्ड है, कैलस का मतलब होता है कठोर हृदय। कैसा होता है, कठोर हृदय। अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, कठोर हृदय वाला। तो देखिए, ऐसे याद करेंगे इसको, कैलस को याद कीजिए, कॉल अस, उसने हमें हेल्प करने के लिए, मतलब उसने हमसे सहायता मांगने के लिए हमें कॉल किया। अस का मतलब हमें, कॉल का मतलब कॉल करना। उसने हमें कॉल किया सहायता मांगने के लिए, पर हम इतने कठोर हृदय के थे कि हम उसकी सहायता करने के लिए नहीं पहुंचे या फिर नहीं गए। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको याद हो जाएगा। और दूसरा ऐसे याद कीजिए, कैलस को याद कीजिए कैलाश से। ठीक है, कैलस को कैसे याद करना है, कैलाश से याद करना है। तो एक बार जो है रावण, जो कि कठोर हृदय का है, ठीक है, एक बार जो रावण जो है वो कठोर हृदय का था, उसने कैलाश को उठाने की कोशिश की थी। तो कैलस, इस तरह से भी आपको जो है याद हो जाएगा। और एक और ट्रिक जो है, इसकी 3 बनाई थी मैंने। ठीक है, तो तीसरी भी सुन लो, किसी भी तरह से आप याद करना, कलश। कैलस को याद करो कलश से। कलश का मतलब जो घड़ा होता है। तो जब समुद्र मंथन के टाइम में जब कलश बाहर आया था, जो राक्षसों में यानी देवताओं में दानवों में जब समुद्र मंथन हो रहा था, और जब कलश, अमृत कलश बाहर आया था, तो राक्षस जो कठोर हृदय के थे वो कलश चुरा करके भाग गए थे। तो कठोर हृदय याद हो जाएगा, रावण भी कठोर हृदय, राक्षस भी कठोर हृदय, और हम जो सहायता करने नहीं गए, उसने हमें कॉल किया था, तो वो भी कठोर हृदय। तो कैलस का मतलब क्या हो जाएगा, कठोर हृदय वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा तीनों तरीके से। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कैम्पफ्लस। देखिए, कैम्पफ्लस जो वर्ड है, इसका मतलब होता है छलावरण। छलावरण का मतलब छल करने के लिए कुछ चीजों को ओढ़ लेना या फिर छुप जाना, उसी को बोलते हैं कैम्पफ्लस। दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग, मतलब पहचान ना पाना, ऐसा छलावरण कर लेना। अब आप पिक्चर में देख पा रहे होगे कि एक पेड़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पेड़ नहीं, आप ध्यान से देखोगे तो एक उल्लू भी है। ठीक है, साथ में कैसा, उसी कलर का जो है एक उल्लू भी बैठा हुआ है। ये अमेजोन के जंगलों में पाया जाता है। तो इस तरह से ये ऐसा सेट कर लेगा अपने आप को, इसी कलर का होता है कि पता ही नहीं चलेगा कि पेड़ है या फिर वहां पे कुछ और भी है। तो इसी को बोलते हैं कैमोफ्लस। ठीक है, तो और यही चीज जो है सैनिकों के द्वारा भी जो है आजमाई जाती है,
यूज की जाती है ताकि दुश्मन जो है हेलीकॉप्टर से देख ना पाए। जिस तरह से ग्रीन ग्रीन घास होती है उसी की तरह के वो चादर जो है लेकर के जाते हैं और उसे ओढ़ करके लेट जाते हैं या फिर कपड़े पहन लेते हैं और जो है दुश्मन को पता नहीं चल पाता है, हेलीकॉप्टर से वो देख नहीं पाता है, तो इसी को कैमफ्लेज बोलते हैं। ऐसे देखो याद कर लो, कम फ्लैग, कम फ्लैग का मतलब झंडा, कम अंडर द फ्लैग तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, ठीक है, कम अंडर द फ्लैग तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, तो उसी को कैमफ्लेज कहते हैं। नेक्स्ट है कैनिबल। अब देखो जो वर्ड आ रहा है कैनिबल, कैनिबल का मतलब होता है अ पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, मतलब नर भक्षी, जो नर का मांस खाता हो, मानवों का मांस खाता हो, मानव मीट खाता हो, उसको कहते हैं हम कैनिबल। तो देखिए कैनिबल जो है, एक तो मैंने ऐसे याद करवा दिया, याद रखिएगा। दूसरा ऐसे याद कीजिए ट्रिक से कि केनी और भल, भल का मतलब भर करके, ठीक है। एक तोतला व्यक्ति जो भर बोलना हो तो कैसे बोलेगा, भल करके। तो केनी, केनी का मतलब केना, जो जिसमें हम दूध वगैरह लाते हैं ना। तो गुफा में एक राक्षस रहता था, ठीक है, गुफा में क्या रहता था, एक राक्षस रहता था, उसके लिए केनी में भल भल के ह्यूमन मीट ले जाया जाता था। अब आपने मूवी देखी होगी जजंत्रम ममंत्रम में, ये जो रहता है, पता नहीं इसका चामुंडा या समथिंग नाम रहता है, 90s के बच्चों को याद होगा ये मूवी जजंत्रम ममंत्रम। उसमें जो चामुंडा होता है वो रहता है कैनिबल, यानी कि नरभक्षी रहता है। अब इसके लिए डेली जो है 2 से 3 बच्चों को ले जाया जाता है खाने के लिए, ये जो है खाएगा तभी जो है गांव वालों को ये जीने देगा, वरना पूरे गांव वालों को एक ही बार खा जाएगा। तो वही हो गया कैनिबल का मतलब क्या, नरभक्षी। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, कैनोफीलिया। देखिए कैनो जो वर्ड है, कैनो रूट वर्ड है, याद रखिए। कैनो का मतलब होता है कुत्ता, ठीक है, यानी डॉग से संबंधित, रिलेटेड टू डॉग्स। और फीलिया, फील, फाइल का मतलब बता चुका हूं आपको। कैनोफाइलिया का मतलब, फाइलिया का मतलब लव, प्यार, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको बिब्लियो फाइल बताया था, तो बिब्लियो का मतलब बुक, फाइल का मतलब लव करना, तो जो पुस्तक से प्यार करे उसे बिब्लियो फाइल कहते हैं। और जो कैनो यानी कि कुत्तों से जो प्यार करे उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कैनोफीलिया, ठीक है, लव फॉर डॉग्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए कारवां। अब इस वर्ड से भी आप लोग जो है भली भांति परिचित होंगे कि राजा का कारवां आ रहा है। कैसा आ रहा है, कौन आ रहा है, तो राजा का कारवां या फिर काफिला आ रहा है। तो जब पहले के टाइम में जो है लोग क्या करते थे, काफिले में चलते थे, यानी एक लंबा लंबा काफिला बना लेते थे, उसमें झुंड रहता था कम से कम 50 से 60 आदमियों का, वो जो है काफिला बना करके चलते रहते थे, तो उसी को कारवां कहते थे, ठीक है। और हाउस ऑफ द शेल्टर्स ऑफ अ जिप्सी, या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डिजर्ट। तो डेजर्ट में जो लोग काफिला बना करके चलते हैं उसे कारवा कहते हैं। या फिर एक और वर्ड इसमें है, वो उसका मतलब होता है एक जिप्सी। तो देखिए मैं दिखाता हूँ पिक्चर में, इस टाइप का एक जिप्सी होता है, ठीक है, उसमें भी लोग जो है रहते हैं, उसी को कहते हैं कारवा। तो दोनों वर्ड जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है वह है काकस। अब देखिए काकस का मतलब होता है द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, यानी किसी भी जानवर का डेड बॉडी, उसी को हम कहते हैं कारकश। तो कारकश को याद करने के लिए आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, कार और एस, दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, कार और एस या फिर कार और केस। दो ट्रिक इसकी मैंने बनाई है। तो पहला ट्रिक पे आता हूँ, कार और एस। तो उसके कार में बहुत सारा जो है एस, एस का मतलब गधा, गधा का जो है डेड बॉडी पाया गया, यानी कि गधे की स्मगलिंग चल रही थी, गधे की मीट की जो है स्मगलिंग चल रही थी। तो उसके कार में जो है बहुत सारा पशु शव यानी गधे का शव पाया गया, तो कार एस हो जाएगा, ठीक है, काकस। या फिर ऐसे याद करो, कार और केस। तो उसके कार में बहुत सारे जानवरों का, यानी कि जैसे आजकल क्या होता है, हिरणों का शिकार किया जाता है ना, कस्तूरी मृग का, या फिर हाथी दांत का, हाथियों का शिकार किया जाता है दांतों के लिए। तो उसके कार में जो है, उसके कार में जो है बहुत सारा हाथी दांत पाया गया और हाथी पाए गए, इसीलिए जो है उस पर केस हो गया। तो काकस का मतलब याद हो जाएगा पशु शव। नेक्स्ट वर्ड, ये नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कार्डिनल। देखिए कार्डिनल का मतलब होता है प्रमुख, इंपॉर्टेंट, ठीक है, समथिंग विच इज द कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमुख। इसको याद करने के लिए ऐसे याद कीजिए, कार दिन ऑल, दिन का मतलब आज। तो आज के दिन में लोगों को ऐसा लगता है कि कार होना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रमुख है कार होना। तो कार्डिनल का मतलब क्या हो जाएगा, कार्डिनल का मतलब प्रमुख। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट। देखिए कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजी से ही बना है कार्डियोलॉजिस्ट। तो देखिए क्या है यहाँ पे, कार्डियो, कार्डियो, कार्डियो। अब आपने देखा होगा कार्डियो, लोग क्या करते हैं, लोग जिम में कार्डियो करते हैं, क्यों कहते हैं, करते हैं ताकि उनका जो हार्ट है, हार्ट का मतलब हृदय, वो हेल्दी रह सके, इसलिए जो है कार्डियो। तो ट्रिक भी ऐसा ही बनाइए आप, या फिर ऐसी कर सकते हैं हम ट्रिक को कि
हेल्थ को सही रखने के लिए, ठीक है, यानी हेल्थ को सही रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कार्डियो वर्कआउट करना चाहिए या फिर कार्डियोलॉजी। तो याद हो जाएगा आपको उस तरह से। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कैरिकेचुअर। देखिए कैरिकेचुअर का मतलब होता है व्यंग चित्र, अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन अ सच अ हाईली एग्जेगरेटेड मैनर एज टू द काउज लाफ्टर। देखिए अब आप पिक्चर देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, तो इसकी अजीब सी कार्टून टाइप की जो है पिक्चर बना दी गई, इसी को हम बोलते हैं कैरिकेचुअर। तो आजकल पेपर आप जब खोलोगे ना, तो आपको पेपर के हेडिंग में ऊपर में कहीं पे भी लीडर्स की जो है ना वो आपको मिल जाएगी कैरिकेचुअर। मतलब सर बड़ा सा कर दिया जाएगा और बॉडी जो है बिल्कुल छोटी कर दी जाती है, पैर बिल्कुल पतले कर दिए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैरिकेचर। तो देखो इसको याद करने का तरीका है क्रिएचर। तुमने मेरे पिक्चर को कैसा बना दिया है, कोई क्रिएचर लग रहा हूं मैं। तुमने मेरे पिक्चर को यानी मेरे फोटो को कैसा बना दिया है, मैं कैसा लग रहा हूँ, एक क्रिएचर लग रहा हूँ। क्रिएचर का मतलब क्या हो, अजीब क्रिएचर, अजीब जानवर लग रहा हूँ, जीव जंतु लग रहा हूँ, तो उसी को बोलते हैं कैरिकेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो वर्ड है वो है कार्निवोरस। देखिए कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी जानवर, यानी जो मांस खाता है उसे हम कहते हैं कार्निवोरस, एनिमल दैट इट मीट। अब इसे रिलेटेड जो है दो वर्ड और आते हैं, मतलब शाकाहारी और एक जो है सर्वाहारी। तो तीनों यहाँ पे समझ लीजिएगा आप अच्छे से। देखिए कार्निवोर का मतलब तो मांसाहारी होता है, यहीं पे दिया हुआ है। दूसरा होता है हर्बीवोरस, हर्बी, ठीक है, वॉरस का मतलब सेम रहेगा, हर्बी, और एक रहेगा ओमनी। देखिए तो हर्बीवोरस जहां पे रहे, हर कार्नी का मतलब ये होता है मांस। अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था है ना, काकस पढ़ा था, काकस का मतलब मैंने बताया कार में एस, यानी कि गधे का मीट का जो है स्मगलिंग हो रहा था, तो वही पशु सब। तो कार का मतलब भी क्या होता है, कार जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है सव, सॉरी जानवर, ठीक है, एनिमल। तो कार याद हो जाएगा आपको जानवर, तो जानवरों को खाने वाला क्या होता है, मांसाहारी, यानी जो मांसाहारी है व्यक्ति उसे हम बोलेंगे कार्निवोरस। उसके बाद जो होता है हर्बीवोरस, तो हर्ब का मतलब ये होता है झाड़ी, घास फूस। तो जो झाड़ी वगैरह घास फूस खा करके रहे उसे हम क्या कहेंगे, हर्बीवोरस कहेंगे। ठीक है, तो हर्बीवोरस भी आपको याद हो गया। हर्बीवोरस का मतलब क्या, शाकाहारी। और ओमनी का मतलब होता है सब कुछ। ओमनी, ओमनी एक रूड वर्ड है। ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, तो ओमनी, ठीक है, सारा कुछ खाने वाला क्या कहलाएगा, ओमनीवोरस कहलाएगा। और इसको हिंदी में हम बोलेंगे सर्वाहारी। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफर। ठीक है, कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार, ठीक है, यानी जो मानचित्र वगैरह बनाता हो उसे हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, जो नक्शे वगैरह बनाता हो, तो इसको याद करें काटो। ठीक है, काटो वो क्या करते रहता है, वो मैप पर लकीरें काटता रहता है, तो वो क्या है, कार्टोग्राफर है। ठीक है, तो कार्टोग्राफर क्या करते रहते हैं, मैप पर जो है वो काटते रहते हैं, लकीरें काटते रहते हैं, लकीरें बनाते रहते हैं, तो उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड जो है इसी से रिलेटेड वर्ड है ये कार्टोग्राफी। तो इसमें भी जो है आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। कार्टोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ, ये ऑफ है, टी हो गया ये, तो इसको ध्यान दीजिएगा। द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, उसे हम कहते हैं मानचित्रकारी। ठीक है, जो मानचित्र वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कार्टून। कार्टून का मतलब आपको बताने की जरूरत है नहीं, हम सब ने बचपन में बहुत सारे कार्टून देखे हैं, जैसे यहाँ पे डोरेमोन का कार्टून है, मोगली वगैरह, सिम्बा वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे मोटू पतलू वगैरह जो आते हैं, बहुत सारे कार्टून होते हैं, उसी को हम कहते हैं कार्टून। एन अम्यूजिंग ड्राइंग अबाउट द पॉलिटिक्स इवेंट्स इन द न्यूज। और इसके अलावा जो है जो पेपर वगैरह में जो कार्टून बनाया जाता है नेताओं का, उसका मतलब भी कार्टून होता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज का जो लास्ट वर्ड है हमारा वो है कशीनो। ये थोड़ा फनी होने वाला है, कशीनो। देखिए कशीनो का मतलब होता है जुआ खाना। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ। गेम्स आर प्लेड, जहाँ पे गैम्बलिंग करी जाती है या फिर खेली जाती है उसे हम कहते हैं कशीनो। तो देखिए क्या है, वो कशीनो में हसीनों के साथ जुआ खेलता है। वो कशीनो में हसीनों के साथ क्या करता है, गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है। इस तरह से जो है आपको याद हो जाएगा, वो कसिनो में हसीनों के साथ क्या करता है, गेमलिंग करता है, जुआ खेलता है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमारे जो है 200 वर्ड तक जो है कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था 1 to 100, इसमें हमने कंप्लीट किया 101 से लेकर के 201 तक। तो आई होप आपको आसानी से ये 100 वर्ड्स याद हो गए होंगे।
2-3 ऐसे वर्ड होते हैं जो जिनकी ट्रिक नहीं बन पाती, तो उसको आप रट लिया करो, इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हो। तो इस तरह से हमारी आगे की सीरीज भी जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। हर 2 दिन पे, 1 दिन पे बीच करके वीडियो जो है मैं डालूंगा, मेहनत करता रहूंगा, आप भी मेहनत करते रहिए और वीडियो को जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो और भी आगे आती रहेगी। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अ, एक बात और पूछनी है आपसे। जो प्रीपोजिशन का जो हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था, तो प्रीपोजिशन की जो ट्रिक मैंने बनाई थी, उसकी ट्रिक आगे बढ़ानी है और उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे बढ़ानी है या नहीं। मैं सोच रहा हूँ उसकी वीडियो जो है बना बना करके प्रीपोजिशन का ट्रिक वाला वो डालता रहूँ, प्लिंटू पैरामाउंट बुक का। बस कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक